किशन भाई, हाँ भाई। इतने ज्यादा रैम के और एसएसडी के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? भाई रैम और एसएसडी प्राइसेस बढ़ने का एकमात्र रीजन हो आप लोग। आप मतलब आप में हम में सब कुछ आ जाते हैं। रीजन क्या है कि मैं आपको सिंपली बात बताऊंगा। जैसे कि रैम पहले या एसएसडी का पहले क्या होता था कि 3000 हुआ करता था रैम का, 16 जीबी का DDR5 का 3 से 4000 के बीच में। एसएसडी का 6 5 7 हजार रुपए एंट्री लेवल एसएसडी, मैक्सिमम 5000 6000 के अंदर में आ जाती। सैमसंग जैसी ब्रांड आपको 8000 के अंदर मिल जाती। लेकिन सडनली रैम और एसएसडी की डिमांड हुई, रेट्स बढ़ गए। ये तो है ही, ये रियल रीजन डिमांड की, एआई वगैरह की बूम की वजह से डिमांड है ये। लेकिन इसके अंदर मेन रीजन जो है ना, मोनोपोली। मोनोपोली कैसे मैं बताता हूँ। वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 3 ब्रांड रैम बनाती है, माइक्रॉन, हाइनिक्स, सैमसंग। बाकी जो है 1 2 4% कोई भी लोकल ब्रांड्स बनाती है। अभी इन 3 ब्रांड के पास में बड़े बड़े रिक्वायरमेंट जिसको है वो चले गए। वो बोले कि यार हमारे को हाई बैंडविड्थ मेमोरीज जो रहती है बड़े बड़े सर्वर्स के लिए, वर्क स्टेशन के लिए, मतलब उनके जो एआई डाटा सेंटर्स के लिए बड़े बड़े रैम्स की नीड है। जैसे कि ये आपका 16 जीबी 32 जीबी नहीं है, मतलब 256 512 की इतने इतने क्वांटिटी में आने वाले टाइम तक हमारे को बना के दे दो। माइक्रॉन, हाइनिक्स, सैमसंग वाले को यही मौका लगा, उन्होंने चौका मार दिया। उन्होंने क्या किया है कि हम तीन ही है भाई, हम तीनों के अलावा कोई रैम बनाता ही नहीं है, तो तुम भी मत बनाओ भाई, उनको दो मत, तुम भी मत दो, तुम भी मत दो। हम इनको जितने चाहिए उतने दामों पे हम प्राइस दे देंगे। मतलब 16,000 की, 16 जीबी की जो रैम है, जो 3,000 की थी, उसको हम हाई बैंडविड्थ मेमोरी 256 जीबी की है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑलमोस्ट 40 50% डिफरेंट रहती है। और ये जो है सीधा 1 1 लाख रुपए में लेने की तैयार है। तो हम क्यों कंज्यूमर को 3 3 हजार में दें। और ऐसा इकोसिस्टम वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर बना ही नहीं है कि यार रैम को इमीडिएटली अभी बना के प्रोडक्शन करके दे दें। तो अभी इसमें क्या हुआ कि मोनोपोली बिजनेस हो गया। अभी आप बोलोगे यार ये तो चीज है, डिमांड हो गई, इसमें मैं क्या रीजन हूँ, आप क्या रीजन हो रैम का रेट बढ़ने का, एसएसडी का रीजन का। भाई आपको मैं सिंपली बात बताता हूँ। आप आज से 15 20 साल पहले अगर जाते हो, कोई भी चीज खरीदते थे, आप अपनी नजदीकी स्टोर से या फिर अपने गांव से, अपने शहर से, कोई ना कोई एक प्लेस से आप खरीदते थे। आजकल आ गए अपने हाथ में फोन, आपको पिज्जा भी चाहिए, बर्गर भी चाहिए, इवन कंप्यूटर भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, सीधा आप बुक करके मंगवा देते हो। अभी सिंपली मैं आपको बताता हूँ। एक किराना की शॉप है जहां से आप मंगवाने पे उसका घर, उसका परिवार, उसके साथ आदमी का घर चलता था। अभी आप मंगवा देते हो, एग्जाम्पल कोई भी एक ऑनलाइन फास्ट, मतलब एक्सप्रेस ई कॉमर्स जो बोले हैं, उनसे मंगा दोगे आप, जो क्विक कॉमर्स नाम से फेमस है आजकल। तो आप मंगा दोगे, तो उससे क्या होगा, वो डायरेक्टली जहां से आता है वहां से आ जाता है, दे देता है। इससे क्या होगा भाई, प्राइस तो कम मिल रहा है ना। 19 रुपए की चीज हमारे को 18 रुपए में मिल रही है भाई, 1 रुपए तो घर पे आ रहा है। भाई लोग आलसी बन रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सब वो जेनजी जनरेशन जो आजकल देख रहे हो ना, आलसी सब कुछ बन गया। घर पे बैठे ही सब चीज मंगा लेते हैं। तो भाई सब चीजें मिल रही है, इसमें क्या दिक्कत है। भाई दिक्कत यहीं पर शुरू होती है। वो 18 रुपए की चीज 18 रुपए की जगह 19 में बेचे, कोई दिक्कत नहीं, वो 18 का 18 में बेच रहा है। ताकि क्या हो, ये छोटे छोटे जो किराना की शॉप है, ये सब कुछ परेशान होकर अपने लोगों को, मतलब एक स्टोर पे जो 10 आदमी काम करते थे उसकी जगह 2 3 आदमी रख के बाकी आदमियों को निकाल देता है। फिर वो आदमी क्या करेगा भाई, मजबूरन एक शॉप में काम करने वाला आदमी इन फ्यूचर में कोई ना कोई शॉप बनाएगा या कोई ना कोई बिजनेस करेगा, या थोड़ी हाई सैलरी पे जाएगा। सीधा उनको डिलीवरी के जैसे काम करना पड़ता है, जो जेप्टो, आई मीन ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स के अंदर जेप्टो, स्विगी, इसके अंदर काम करना पड़ रहा है। तो आप यहाँ पर लॉजिक समझो, जो आदमी बिजनेस कर रहा था उस आदमी को सीधा आपने बना दिया नौकर। अभी आप बड़े बड़े ई कॉमर्स वेबसाइट जो फॉरेन से डायरेक्टली इन्वेस्टेड है, जैसे कि समझ लो अभी अमेजोन ही है या फ्लिपकार्ट ही है, इन पे मटेरियल बेचना लोगों का मजबूरी बन गया है। लेकिन लोग वहीं से सिर्फ आप प्राइस खरीदोगे, नित्यावसर चीजें, मतलब डेली जो चीज होती है वहीं से आप चीजें खरीदेंगे। आप बोलोगे यार आप क्यों बेचते हो फिर। भाई करें क्या, मजबूरी बन गई है। हम तो सस्टेन कर पा रहे हैं, ये छोटे छोटे दुकान वालों को बंद करने के कगार पे ये अमेजोन फ्लिपकार्ट ने ला के रख दिया है। वो क्या करता है कि उन चीजों को डायरेक्टली कस्टमर्स को बेच देता है। फिर क्या होगा, ये छोटे छोटे चीजें सब कुछ बंद हो जाएंगी, मतलब ये छोटी छोटी दुकानें बंद हो जाएगी। फिर खेल होगा शुरू, आप देख लेना।
हर चीज को आप वहां से मंगवाने की आदत कर दी है ना, तो आपकी आदत पड़ गई कि भाई हमने तो ऑनलाइन चेक कर लिया, खत्म है, रिटेल पे जाके कौन चेक करेगा। और रिटेल में बहुत सारी दुकानें वो थोड़ी कम हो जाएंगी, वो उतना हेडेक लेंगी नहीं, क्योंकि भाई बिजनेस तो अलग अलग डाइवर्शन होता रहता है। तो भाई जब उनका टाइम आएगा ना, ये ऐसे ही मोनोपोली करेंगे आपसे। 3,000 की चीज में 16,000 में बिक गई है, तो यही है, छोटी छोटी दुकानें बंद हो जाएगी। फिर आपको वही चीज है, कोई बिना डिस्काउंट ही मिलेगा, या फिर वही बोल देंगे भाई 30,000 की चीज है, उसको 80,000 बोल देंगे, फिर वो डायरेक्टली फ्लैट 40% ऑफ कर देंगे, फिर वो 30,000 की चीज आपको 50,000 में खरीदना पड़ेगा। फ्यूचर बहुत खतरे में है। हमारा तो देखो भाई, मैं तो आपको क्लियरली बता रहा हूँ, हमारा तो आपकी सपोर्ट है, सब कुछ है। लेकिन आपको मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको कोई भी चीज चाहिए, आप नॉन पर्सन से, मतलब नजदीकी रिटेलर शॉप से, या फिर आप जिसको जानते हो उसके ऑनलाइन पोर्टल से आप चीजें मंगाओगे, तो आपके लिए, अपने फ्यूचर के लिए काफी अच्छा रहेगा। ये भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसको कोई अन्यथा मत लेना। आप समझ गए हो ना, जो अभी एआई आ गया है, अमेजोन के अंदर इतने आदमी काम कर रहे थे, उनको सब निकाल रहा है, क्योंकि कॉलर्स की जरूरत नहीं है, पूरा ऑटोमेटिकली काम हो जाता है। कंप्यूटर के अंदर काम करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाता है। सिर्फ सिर्फ डिलीवरी बॉयज को रखेंगे, वो भी क्या पता इन फ्यूचर के अंदर एलोन भैया लेके आ जाएंगे एलियन जैसे रोबोट, तो वो भी काम हो जाएगा, फिर लोगों के पास बेरोजगारी बढ़ेगी। मैं सिंपली बात बता रहा हूँ, उन लोगों को सपोर्ट मत करो, हमें ही सपोर्ट करो करके मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके रिटेलर स्टोर्स को सपोर्ट करो। रिटेलर स्टोर्स बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली इंडिया ग्रो हो जाएगा। आपकी वजह से हमारे स्टोर पे जितनी भी है आदमी, उनका सबका परिवार चलता है, मेरा भी परिवार, आपका भी परिवार, ऐसे ही चलेगा। ये एक चेन बिजनेस है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये रैम के रेट बढ़ते जाएंगे, कम होते जाएंगे, वो सेकेंड थिंग है। आपको सिर्फ क्या करना है, ऑटोमेटिकली ये इकोसिस्टम को तोड़ना है। मतलब हर अपने नजदीक स्टोर से खरीदेंगे ना, ऑटोमेटिकली बिजनेस हो जाएगा। अभी आप तो ऑनलाइन खरीद लोगे, तो आपका बिजनेस कैसे होगा बताओ। अभी आप बोल रहे भैया मैंने तो मोबाइल है ऑनलाइन मंगा दिया, कपड़े वाले बोलेंगे कि मुझे कपड़े का बिजनेस नहीं हो रहा है, वो तो सब ऑनलाइन हो रहा है। भाई आप तो ऑनलाइन से फोन मंगवा लिया है अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, तो आपका कपड़े खरीदने के लिए वो दूसरा, मतलब आपके दुकान पे कैसे आएगा वो चीज, क्योंकि वो भी कपड़ा बेचकर कमा नहीं पा रहा है, होटल वाला नहीं कमा पा रहा है, जितना कमाना चाहिए उतना नहीं कमा पा रहा है। तो वो ऐसा पूरा मैनिपुलेटेड हो गया। सो मैं आपसे ऐसे ही एज ए फ्रेंडली रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ऑर्डर करने के लिए हम तो कौन है। आप हमेशा, आपका कोई भी चीज़ रहे, आप रिटेलर से खरीदो, जिससे क्या होगा कि ये मोनोपोली बिजनेस नहीं होगा। ये 3 कंपनियों की जगह, हाइनिक्स, माइक्रॉन, सैमसंग की जगह अगर 30 कंपनियां होती, भाड़ में गए, इनका नहीं तो इनका लगा लेंगे। इंडिया के अंदर अभी आज का आज रैम का प्लांट बनाना तो क्या आसान है काम, नहीं होता है। पूरा दुनिया ही नहीं बना सकती है, जब तक बनाएगा तब तक अलग ना अलग हो जाएंगे। तो सिंपली बताऊंगा, जो मैंने बोला है मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अगर फॉलो करोगे तो काफी अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। इसके अलावा यार कोई भी पीसी रिलेटेड कोई भी थिंग्स चाहिए, एससीएल गेमिंग पे विजिट करो, या हमारी वेबसाइट sclgaming.in से भी बाई कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप पे चैट करके आप भी बाई मंगा सकते हो। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए।